दोस्तों मित्रों, मैं फिर से आपके सामने आ चुका हूँ। जय श्री श्याम। एक नए बिजनेस आइडिया के साथ एक नया बिजनेस आपके लिए फिर से लेके आया हूँ। एक दो दिन लेट हो गया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी आप लोगों से। मगर एक बिज़नेस के पूरी की पूरी जानकारी इकट्ठी कर रहा था मैं, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। और ये बिज़नेस मैं आपके लिए ढूंढ कर लेके आया हूँ। और मैं ऐसे ऐसे बिज़नेस लेके आता हूँ जो आप अपने घर के आसपास ही कर सकते हैं, आसपास ही रह के कर सकते हैं। दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे तो आपकी मर्ज़ी है, आप अपने एरिए से 40-50 किलोमीटर की दूर में भी आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा है और हम ये बिज़नेस आइडिया सिर्फ इस मकसद से लेके आते हैं कि हमारे देश के जो बेरोज़गार लोग हैं वो कुछ ना कुछ रोज़गार कर सकें, अपना कुछ रोज़गार कर सकें, अपना बिज़नेस कर सकें। नौकरी के बारे में तो मैं हमेशा यूँ कहता हूँ कि आप सभी को कभी भी नहीं सोचना चाहिए। कोई भी बिज़नेस करें, छोटा करें बड़ा करें, अपना बिज़नेस करना चाहिए। इससे क्या होगा, जितनी भी मेहनत करेंगे, जितना भी प्रोग्रेस करेंगे, वो अपने लिए करेंगे, ना कि जिसके यहाँ आप नौकरी करते हैं उसके लिए। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपना कोई एक अच्छा सा बिज़नेस देखिए, उसे शुरू कीजिए। आपके पास पैसे नहीं है, लो इन्वेस्टमेंट वाले बिज़नेस देखिए, बिना लागत वाले इन्वेस्टमेंट वाले बिज़नेस देखिए। बहुत से ऐसे बिज़नेस हैं दुनिया में जो लो इन्वेस्टमेंट में हो जाते हैं, अच्छे चलते हैं, रेगुलर चलने वाले हैं, बिना लागत के होने वाले भी बहुत से ऐसे बिज़नेस हैं, आप देख सकते हैं। और हम भी कुछ ऐसे बिज़नेस आइडिया आपके पास लेके आते हैं। बस ज़रूरत इतनी है कि आप उसको उस नज़रिए से देखना सीखिए, सोचना सीखिए। एक बिजनेसमैन बिल्कुल बारीकी से सोचता है, देखता है, समझता है और फिर किसी बिज़नेस को करता है। तो जो भी हम बिज़नेस आपके लिए लेके आते हैं उसको आप जो हम बताते हैं वो तो बताते ही हैं, मगर आप भी मार्केट में घूम के देखिए कि क्या ये जो बिज़नेस बता रहे हैं क्या ये सही में सही है या गलत है। तो आप एक बार अपनी मार्केट में, आसपास की मार्केट में जाके ट्राई कीजिए, क्या रेट चल रहा है, कैसे चल रहा है, फिर आप इस बिज़नेस को करने की सोचिए। इसमें बहुत ही कम लागत है, बहुत ही कम लागत से आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। इस बिज़नेस को करने के लिए आपको एक मशीन की आवश्यकता पड़ती है। वो मशीन आपको 900, 800, 1000 रुपये की मिल जाती है। एक मशीन 250 रुपये की मिल जाती है और एक 450, 500 रुपये की मशीन मिल जाती है। इस मशीन को आप ऑनलाइन अमेज़न वगैरह से भी मंगा सकते हैं। बाकी अपने आसपास की नज़दीक की मार्केट से पता करके वहाँ से भी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी मशीन होती है ये। इससे आप पैकिंग का काम कर सकते हैं। पैकिंग क्या करना है ये अब मैं आपको बताऊंगा कि पैकिंग क्या करना है और कैसे उस पर पैसे कमाने हैं। तो पैकिंग करने के लिए मैं आपको कोई भी दुनिया में अगर कोई भी चीज़ अगर आप रिटेल में लेते हैं, रिटेल में यानी कि 100 ग्राम लेते हैं, 1 किलो लेते हैं, तो वो आपको महंगी पड़ती है वो चीज़। मगर आप उसी चीज़ का अगर बिज़नेस करते हैं तो वो आपको चीज़ बहुत सस्ती पड़ती है। अगर थोक में लेते हैं, बल्क में लेते हैं, तो वो चीज़ आपको सस्ती पड़ती है। आप दालें ले लीजिए, सोयाबीन ले लीजिए, कोई भी अदर आइटम ले लीजिए, अगर वो रिटेल में अगर 120, 140, 130 रुपये किलो है, तो अगर आप थोक में लेते हैं, बल्क में लेते हैं, तो आपको 80 रुपये किलो, 85 रुपये किलो इस हिसाब से पड़ती है। तो बस बिज़नेस इसी चीज़ का है। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियो पे। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे हमारे आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो ये बिज़नेस कैसे करना है अब मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। आप किसी भी एक चीज़ का उदाहरण ले लीजिए। मार्केट में आप पहले ट्राई कीजिएगा कि क्या रेट मिलता है, क्या रेट मैंने आपको बताया है। मार्केट में आप जाते हैं तो आपको सोयाबीन का ही उदाहरण ले लीजिए। तो सोयाबीन क्या आपको 120 रुपये किलो, 130 रुपये किलो, 140 रुपये किलो रिटेल में मिलती है। अगर आप 100 ग्राम लेने जाते हैं तो 100 ग्राम आपको 14 रुपये का मिलता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अलग अलग ब्रांड के कंपनियों के भी सोयाबीन के पैकेट 10 रुपये में आते हैं, मगर उसमें माल कितने रुपए का होता है? 10 रुपये का तो बिकता है वो, मगर उसमें माल ग्राम में होता है 40 ग्राम, 45 ग्राम, 50 ग्राम, इतना ही होता है। मगर मैं जो आपको बता रहा हूँ उसमें माल भी ज़्यादा देंगे आप और प्रॉफिट भी कमाएंगे, प्रॉफिट भी कमाएंगे। मैंने मार्केट से अभी पता किया है, मैं थोक की मार्केट में गया, पहले पूरी जानकारी ली, फिर मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मार्केट में मैं गया, मैंने एक सोयाबीन का जो कट्टा होता है, बड़ी सोयाबीन और एक छोटी सोयाबीन, बड़ी सोयाबीन का जो कट्टा होता है वो 1700 रुपये का, 1700 रुपये का मात्र 20 किलो का मिलता है। तो आपको पड़ती है वो 85 रुपये किलो,
₹85 किलो पड़ती है। मार्केट में बिकती है 120, 130, 140 रुपये किलो बिकती है। और वहीं छोटी सोयाबीन का कट्टा पता किया मैंने तो वो मिलता है हमारे को 1600 रुपये का, 20 किलो का कट्टा 1600 रुपये का, तो वो पड़ता है हमें 80 रुपये किलो। अब सोचिए अगर 80 रुपये किलो, 85 रुपये किलो हमें बल्क में थोक में पड़ता है और हम रिटेल में अगर लेने जाते तो 140 रुपये किलो, 130 रुपये किलो, 120 रुपये किलो कम से कम पड़ता है। तो यही बिजनेस है। आप थोक में कोई भी आइटम लेके आइए और उसे आप दुकानों सेल कर सकते हैं। मगर कैसे? आप पूरा का पूरा बोरा लेके आइए उसका और 100 ग्राम के पैकेट बनाइए, आधा किलो के पैकेट बनाइए और 1-1 किलो के पैकेट बनाइए। आपको तो पड़ा 85 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, मगर आप 100 ग्राम का एक पैकेट बनाते तो 8 रुपये 50 पैसे का 100 ग्राम का एक पैकेट आपको पड़ता है। और आप उस पैकेट को किसी भी थोक के विक्रेता के पास, अपने आसपास की परचून की दुकानों पे और भी जहाँ पे ये सोयाबीन बिकती हैं, आप वहाँ पे इसको 10 रुपये पैकेट, 100 ग्राम 10 रुपये पैकेट पैकिंग करके बेच सकते हैं। जैसे कि ये मैंने ये पैकेट तैयार किया, ये 100 ग्राम, इसके अंदर 100 ग्राम आप पैक कीजिए और जो मशीन मैंने बताई उससे ऐसे इसको सील करके पैकेट बना लीजिए। आप चाहें तो इसके ऊपर अपने नाम का एक स्टिकर छपवा सकते हैं, वो लगा सकते हैं, MRP वगैरह लगा सकते हैं। 10 रुपये में आप दुकानदार को देते हैं 100 ग्राम, तो कोई भी दुकानदार लेता है क्योंकि उन्हें तोलने की, लिफाफा देने की परेशानी होती है। तो अगर आप ये 10 रुपये में उनको अवेलेबल कराते हैं तो ये कस्टमर अगर कोई उनके पास लेने आता है तो ये 12 रुपये का, 14 रुपये का 100 ग्राम वो आराम से बेच सकते हैं। क्वांटिटी भी ज़्यादा, रेट भी कम, तो कोई क्यों नहीं लेगा आपसे। आप दुकानों पर भी सेल कर सकते हैं और आप चाहें तो फेरी लगाकर भी बेच सकते हैं इसको। बस मेहनत इतनी करनी है कि आपको किसी से शर्म नहीं करती। लोगों का काम कहना और लोग तो कहते ही रहेंगे, मगर आप करते जाएं, आगे निकलते जाएं। ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा। और ये सोयाबीन का काम कर सकते हैं, दालों का काम कर सकते हो, और भी जो ऐसे प्रोडक्ट हैं आप थोक में लेके आइए और उसको पैकिंग कीजिए और हर दुकान पर बेच सकते हैं। हर पैकेट पे आपको 1.5 रुपये 2 रुपये मार्जिन आता है। आप सोचिए डेली आपने कम से कम भी 500 सेल कर दिए तो आपके 250 से 500 700 रुपये तैयार हो जाते हैं। अगर 500 पैकेट सेल कर दिए, 1.5 रुपये भी मिलते हैं तो 750 रुपये आपके तैयार हो जाते हैं। और जितने ज़्यादा पैकेट आप सेल करेंगे पर पैकेट के हिसाब से देख लीजिए आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है डेली का, और मंथली तो आप सोच ही सकते हैं कितना हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये बिज़नेस आज से ही शुरू कीजिए। बिज़नेस देखने में छोटे होते हैं मगर इनकम उसमें बहुत ज़्यादा होती है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है दोस्तों, ये नहीं कि एकदम से भर जाता है। आप छोटे से स्टार्ट कीजिए, बड़े पे तो आप अपने आप ही चले जाएंगे। तो इस बिज़नेस को मैं चाहूँगा कि आप कीजिए। अगर इस बिज़नेस में कोई दिक्कत लगती है, परेशानी लगती है तो आप कमेंट में हमें कमेंट करके बताइए। और इसको करने के लिए कोई लाइसेंस की अभी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। जब आपका ब्रांड चल जाए, आपका बिज़नेस चल जाए तो आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। 4-5 हज़ार रुपये में लाइसेंस बन जाते हैं। तो अभी तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि दुकानों पे जहाँ पे भी ये सब आइटम बिकते हैं वहाँ कोई लाइसेंस थोड़ी ना रखे है लोगों ने। तो शुरू में आपको लाइसेंस वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है, बाद में अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। ब्रांड बनाइए, तैयार कीजिए, आप मार्केट में फैल जाइए। मार्केट में आपका सामान बिकने लगेगा तो लाइसेंस बनाने में कोई परेशानी नहीं, आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। अपने नाम का इस पर स्टिकर लगाइए, अपने नाम का ब्रांड बना लीजिए, पैकिंग करिए और बेचिए आराम से। क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं है, मगर काम शुरू करना चाहिए। वीडियो पूरा देखिए। अगर वीडियो ना समझ आए, कोई बात रह गई तो डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। और कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।